हसन ऑफिशियल पर एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्ट टाइम बिजनेस या बिजनेस आइडियाज़ फॉर टीचर्स एंड फॉर वीमेन स्पेशली। तो जो मेरी इससे पहले की वीडियो है उसमें भी आपने देखा कि मैंने 7 आइडियाज़ जो आपसे डिस्कस किए। तो उसके बाद फिर ये दोबारा एक वीडियो बनाने की क्या वजह थी? एक तो ये है कि आज हम जो चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी न्यू हैं। और इसकी वजह क्या बनी कि साथ ही दूसरी वीडियो बना दी। इसकी वजह ये थी कि हमारी एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर आपने पार्ट टाइम जो आइडियाज़ दिए हैं बिजनेस के, उनमें जब आपने स्टार्ट किया है तो वो पहला ही काम खर्चे वाला है। तो आप ऐसा करें कि हमें ऐसे आइडियाज़ की ज़रूरत है कि जिन पे शुरू में कोई खर्चा ना करना पड़े, कुछ इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और काम चल पड़े। तो आज की ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी चीज़ें कि जिनके ऊपर आपका कोई खर्चा नहीं है। तो पहली चीज़ है, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा टाइम लगा के ये चीज़ें सीख लें। और सीखेंगे कहाँ से? सबसे बेहतरीन आपके पास जो यूनिवर्सिटी है, आपके पास जो सोर्स है वो है यूट्यूब, जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे लोग आपसे बात करते हैं यहाँ पे। तो यही सोर्स है, इसी को इस्तेमाल कीजिए। पहली स्किल जो आपने सीखनी है और शुरू से आप सीखे हुए भी है वो है खाना बनाना। आगे इसे बेचना कैसे है, क्या करना है, ये एक अलग मैटर है। ऑफिस में लोगों को ज़रूरत होती है, कॉलेजेस में ज़रूरत होती है, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को ज़रूरत होती है। तो आप इन सब को सप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है। फिर उसके बाद दूसरी स्किल है कपड़े सिलाई करना। अब यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो कपड़े सिलाई करती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो वो साल हर साल से तरीकाकार है, घर में कपड़े आ रहे हैं मोहल्ले से, गांव से या शहर से, गली से, तो उन्हें स्टिच करके दे रही हैं। ऐसा नहीं है। ये आइडियाज है कि आप एक पेज बनाएं और उस पर जाके अपना काम जो है वो लोगों को दिखाएं, यूट्यूब का चैनल बनाएं, वहां पे जाके लोगों को सिखाएं। लेकिन सबसे पहले सीखना जरूरी है। जी हाँ, तीसरी चीज है जी ई ट्यूशन। टीचर जो नॉर्मल ट्यूशन पढ़ाते हैं उसकी जगह ई ट्यूशन पे चले जाए, जूम के जरिए पढ़ाए। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारे तरीकाकार है, लेकिन ये हमारा पॉइंट है ई ट्यूशन का। किसके अबाउट? इंटरनेट के अबाउट। अगली चीज है कम्युनिकेशन स्किल। जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीख जाते हैं उसके बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके जरिए आप अपनी इस स्किल को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। उसके आगे है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपने काम कर लिया, तो आप इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पढ़ा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसी के अंदर एक सब इसका आप कह ले पार्ट होता है, एडिटोरियल को जाके आप ट्रांसलेट करना शुरू कर दें। आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स CSS के इम्तिहान के लिए जाते हैं और उनकी तैयारी में सबसे ज्यादा जो चीज करामद है वो है एडिटोरियल। और एडिटोरियल्स तो मिल जाते हैं उन्हें इंग्लिश में, लेकिन उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती। तो आप उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं और ट्रांसलेट करके बेच भी सकते हैं। फिर है जी बेसिक कंप्यूटर। आप सीखें और सीखने के बाद लोगों को सिखाएं। उसके आगे है ग्राफिक डिजाइनिंग। ये शोबा मैं समझता हूं कि अगर कोई भी सीख लेता है, ये इतना बड़ा शोबा है, इतने ज्यादा इसके अंदर पैसे हैं कि यू कांट इमेजिन। लेकिन सबसे पहले क्या है, इसको सीखना पड़ेगा। उसके आगे है जी फेसबुक मार्केटिंग। आप फेसबुक की मार्केटिंग सीखिए और सीखने के बाद इसको आगे बेचें। आप कांटेक्ट करें लोगों से, इदारों से, कि आप हमें अपनी फेसबुक मार्केटिंग के लिए हायर कर लें। आपने घर बैठ के पोस्ट बनानी है और पोस्ट को फेसबुक पे लगा देना है, सिंपली। लेकिन ये सारा काम सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। उसके अलावा ओल्ड एज सर्विसेज, हमारे यहाँ ये काम बहुत कम है, लेकिन आप इंडिया के अंदर देख लें या बाकी जो हमारे हमसाया ममालिक है उनके अंदर ये बहुत ज्यादा है। ओल्ड एज केयर सेंटर्स, ओल्ड एज सर्विसेज भी इसको कहते हैं। तो इसमें भी आप जाए यूट्यूब के ऊपर, वहां से देखें किसी एक शोबे के अंदर आप अपनी जो स्किल है उसको सीख के लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। फिर है डे केयर सेंटर्स फॉर बेबीज।
ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, आप अपने घर के अंदर इसको कर सकते हैं। उसके आगे है जी आप चटनी बनाएं, अचार बनाएं और उसके साथ जैम्स बनाएं और उन्हें ऑनलाइन फरोख्त करें। फिर उसके आगे है जी एफिलिएट मार्केटिंग करें। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए मैं बार बार चीजों पे जोर दे रहा हूं कि सीखें। आप सीखेंगे कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, आप सीखेंगे, आपको पता चलेगा प्रोडक्ट किसी की है, पैसा किसी का लगा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट उस प्रोडक्ट का लिंक लेना है, लिंक लेके आपने अपने फेसबुक पे या यूट्यूब पे लगा देना है और जो भी गाहक आपकी वजह से उसको मिलेगा उसमें आप लोगों का कमीशन होगा। ये है एफिलिएट मार्केटिंग। उसके आगे है हैंडमेड प्रोडक्ट्स। आप घर में चीजें बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, टोपियां बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, हैंडमेड जो थिंग्स है उनको ऑनलाइन फरोख्त करें। फिर उसके आगे है ऑर्गेनिक फूड्स। इस वक्त दुनिया ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जा रही है। आपको पता है कि जिस तरह बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसी तरह लोग अब एहतियाती तदाबीर की तरफ भी जा रहे हैं। ये बिजनेस पाकिस्तान के अंदर भी ग्रो करना शुरू हो गया है और अनकरीब ये बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी ये मार्केट मैं समझता हूँ कि बहुत खाली है, यहाँ पे लोग हैं ऑर्गेनिक फूड्स में लेकिन बहुत कम है। आपकी जरूरत है आप घर में जो किचन गार्डनिंग है उससे स्टार्ट करें और उससे स्टार्ट करके आप अपने काम को बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सीवी राइटिंग। अब जब मैं सीवी राइटिंग की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जो मैं समझता हूं कि नॉन प्रोफेशनल है वो मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। उनके नजदीक ये कोई आम सा काम है कि आप कोई भी फॉर्मेट लें इंटरनेट से और उसको कॉपी कर दें। जी नहीं, ये सीवी नहीं है। सीवी लिखने की कंपनीज बहुत बड़ी अमाउंट्स लेती हैं। मैं आपको सिर्फ अपने सीवी की अगर बात बताऊं कि मैंने रिसेंटली अपना सीवी एक कंपनी से बनवाया है तो उसके लिए मैंने 7000 पे किए हैं एक सीवी के। जी हाँ, तो आप समझ लीजिए ये कितना बड़ा काम है। आज की वीडियो के अंदर मैंने जितने आइडियाज आपको बताए हैं ये सारे के सारे ऐसे आइडियाज हैं कि जिन्हें आप YouTube पे बैठ के सीख सकते हैं। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगाएं, एक उस्ताद पकड़े और उससे चीजें लेना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत फायदा देगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।